हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो टॉप 30 की सीरीज चल रही है वो बरकरार चलती रहेगी। डेली आपके लिए क्वेश्चन आते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया वॉज रिलीज्ड ऑन, यानी फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यानी यूएसपी, जो फर्स्ट यूएसपी है वह कब रिलीज हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर 1850, ऑप्शन नंबर बी है 18 जुलाई 1826, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिसंबर 1820 और ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 1820। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिसंबर 1820। इसी डेट को जो यूएसपी था वह रिलीज हुआ था। द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया रिलीज डेट है 15 दिसंबर 1820, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि आईपीसी स्टैंड्स फॉर, यानी आईपीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और ऑप्शन नंबर डी है इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है द ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1865, ऑप्शन नंबर बी है 1864, ऑप्शन नंबर सी है 1872 और ऑप्शन नंबर डी है 1862। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1864। इसी डेट को जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि सेकंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो सेकंड एडिशन था वो 10 साल बाद, करीब 10 साल बाद आया था। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो फर्स्ट था बीपी यानी फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो 1864 में पब्लिश किया गया था। तो जाहिर सी बात है, उसके 10 साल बाद यानी कि 1874 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का दूसरा एडिशन पब्लिश किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1874 को सेकंड एडिशन फार्माकोपिया का यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है थर्ड एडिशन ऑफ आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। जो थर्ड एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का वो कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1985, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1970 और ऑप्शन नंबर डी है 1974। तो दोस्तों, थर्ड एडिशन आईपी का 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है मार्टेंडल आल्सो नोन एज, मार्टेंडल को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसपी और ऑप्शन नंबर डी द एस्ट्रा फार्माकोपिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मार्टिनडल आल्सो नॉन एज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा द एस्ट्रा फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया द एस्ट्रा फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। जो एस्ट्रा फार्माकोपिया है यानी कि मार्टिनडल है, उसे कब पब्लिश किया गया था? उसे किया गया था, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 1884, ऑप्शन नंबर बी 1885, ऑप्शन नंबर सी है 1895, ऑप्शन नंबर डी है 1883। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1883 में एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है यूएसपी स्टैंड्स फॉर। तो यूएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है कि यूएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर है यूनियन सर्विस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी यूनियन स्टेट्स फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है बीपी स्टैंड फॉर, यानी कि बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश फार्मेसी, ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्राजील फार्माकोपिया या ब्रिटेन फार्माकोपिया। तो दोस्तों, बीपी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ईटीपी स्टैंड फॉर, इसमें पूछी गई है ईटीपी की फुल फॉर्म, यानी ईटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोलाइटिक थिन प्लेट, और ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मोप्लेट, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है व्हिच प्लास्टिक सर्व्स एज बैरियर अगेंस्ट गैस एंड अरोमा। तो दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर है नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन नंबर डी है पॉलीप्रोपाइलीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट, जो एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो गैस एंड अरोमा के विपरीत बैरियर का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ग्लास इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कालिस एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन नंबर बी है रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन नंबर सी है बोरोसिलिकेट ग्लास, और ऑप्शन नंबर डी है जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पर बोरोसिलिकेट ग्लास आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रबर इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड इज ट्रांसल्यूसेंट एंड फ्लेक्सिबल। तो वो कौन सी रबर होती है जो स्टेबल होती है हाई टेम्परेचर पर और जो ट्रांसल्यूटेंट एंड फ्लेक्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए पॉली आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन रबर, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन नंबर डी नाइट्राइल रबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है व्हिच फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड मेंटेन पीएच इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो वो कौन सा फार्मास्यूटिकल्स एड्स है जो मेंटेन करके रखता है पीएच को लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ठीक है, पीएच को मेंटेन करके रखता है वो कौन सा फार्मास्यूटिकल्स एड्स है और कौन सी डोजेज फॉर्म का है, वो तो लिक्विड डोजेज फॉर्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट्स, ऑप्शन नंबर बी बफर्स, ऑप्शन नंबर सी बेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन नंबर डी कलर्स। तो दोस्तों वो होते हैं बफर्स। क्या होते हैं, बफर्स होते हैं जो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया व्हिच फार्मास्यूटिकल्स एड्स यूज्ड इन कंट्रोल ऑक्सीडेशन इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करके रखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, तो वो कौन से फार्मास्यूटिकल्स एड्स हैं वो आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटी फॉर्मिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमक्टेंट्स, ऑप्शन नंबर सी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर डी चिलेटिंग एजेंट्स। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया व्हिच फार्मास्यूटिकल्स एड्स यूज्ड इन सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो दोस्तों वो कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जिनका यूज सॉलिड डोजेज फॉर्म में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बफर्स, ऑप्शन नंबर बी बेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी सॉल्वेंट्स। आपको हम बता दें जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूज किए जाने वाले जो फार्मास्यूटिकल्स एड्स हैं वो होता है ग्लाइडेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है थियोफाइलिन इज आल्सो नोन एज, थियोफाइलिन को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डाइमेथाइलजेंथीन, ऑप्शन नंबर बी साल्मिट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी बिटोल्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोपाइरोलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइमेथाइलजेंथीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साल्मिट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो साल्मिट्रॉल किसका एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, ऑप्शन नंबर सी जेंथिन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन नंबर डी कोलिनर्जिक एजेंट्स। जो साल्मिट्रॉल है वो किसका है, लॉन्ग एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स का एग्जाम्पल होता है जो ब्रोंकोडायलेटर्स है उससे संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच कंबाइंड विद इप्राट्रोपियम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। जो इप्राट्रोपियम है जो मैनेजमेंट करने के लिए यानी अस्थमा को मैनेजमेंट करने के लिए इप्राट्रोपियम को किसके साथ यानी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिनोट्रोल, ऑप्शन नंबर बी एल्ब्यूट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी ग्वाइफेनेसिन,
ऑप्शन नंबर डी ब्रोमहेक्सिन। तो एप्राट्रोपियम को फिनोट्रोल जो लॉन्ग एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होता है उसके साथ यानी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है अस्थमा को मैनेजमेंट करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ जेंथिन डेरिवेटिव्स। तो जेंथिन डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए थियोफाइलिन, ऑप्शन नंबर बी अमीनोफाइलिन, ऑप्शन नंबर सी सल्ब्यूटामोल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जेंथिन डेरिवेटिव्स की पहचान होती है कि इसमें आपको सफिक्स फाइलिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं थियोफाइलिन और ऑप्शन नंबर बी अमीनोफाइलिन, ये दोनों ड्रग कौन सी होती हैं जेंथिन डेरिवेटिव्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यानी बोथ ए एंड बी यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो एक एग्जाम्पल बताना है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का। ऑप्शन नंबर ए टर्ब्यूटालिन, ऑप्शन नंबर बी फिनोट्रोल, ऑप्शन नंबर सी अमीनोफाइलिन, ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन। तो दोस्तों हमने देखा ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का एग्जाम्पल है। इसमें से हम कुछ ऑप्शन नंबर ए टर्बिटालिन, ऑप्शन नंबर बी फिनोट्रोल। तो फिनोट्रोल तो नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होता है। अमीनोफाइलिन जेंथिन डेरिवेटिव्स होता है तो ये भी नहीं होगा। और टर्ब्यूटालिन है, टर्ब्यूटालिन भी नहीं होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होता है। तो क्या बचा एट्रोपिन। एट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ टू क्लासिफाइड ऑफ ब्रोंकोडायलेटस। तो ब्रोंकोडायलेटस को किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जेंथिन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन नंबर सी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तीनों ही कैटेगरी की ड्रग्स इसमें पाई जाती हैं। तो तीनों यानी सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, जेंथिन डेरिवेटिव्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी ब्रोंकोडायलेटस का ये क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। CAMP स्टैंड फॉर। तो CAMP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी साइक्लिक एडिनोसिन मिथाइल फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी साइक्लोहेक्सिल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यही इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है व्हिच एजेंट आर यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन म्यूकस। ऐसे एजेंट जो म्यूकस को तोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं टू हेल्प द हाई रिस्क रेस्पिरेटरी पेशेंट्स इन कफिंग अप थिक एंड परसिस्ट सीक्रेशंस। तो दोस्तों वो कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटीटसिव एजेंट, ऑप्शन नंबर बी म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, ऑप्शन नंबर सी एक्स एक्सपेक्टोरेंट्स या एक्सपेक्टोरेंट्स होगा, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं म्यूकस को, ठीक है, जिससे क्या होता है जो रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें कफ निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स सल्ब्यूटामोल, ऑप्शन नंबर बी फिनोट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी अमीनोफाइलिन। तो दोस्तों इसमें आपको देख रही होंगी तीन कैटेगरी की ड्रग। जो फिनोट्रोल है वो लॉन्ग एक्टिंग है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होता है, अमीनोफाइलिन कौन सी कैटेगरी की जेंथिन डेरिवेटिव से है। तो दोस्तों ये तीनों निचली वाली नहीं होने वाली। जो सल्ब्यूटामोल है वही शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होता है, और दूसरी ड्रग्स होती है टर्ब्यूटालिन, वो भी शॉर्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 क्वेश्चन COPD स्टैंड फॉर। इसमें COPD की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन नंबर ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेप्टिक डिजीज, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेप्टिक डिजीज, और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यही इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सबलिंगुअल रूट इज आल्सो नोन एज। तो सबलिंगुअल रूट को और किस नाम से भी जाना जाता है। बकल रूट, ओरल रूट, रेक्टल रूट,
और पेरेंटल रूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बकल रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच रूट इज द अंडर ऑफ पेरेंटल रूट। तो दोस्तों वो कौन सा रूट है जो पेरेंटल रूट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है रेक्टल रूट, ऑप्शन नंबर बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी सबलिंगुअल, ऑप्शन नंबर डी टॉपिकल। तो दोस्तों रेक्टल रूट है वो एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है, सबक्यूटेनियस है वो पेरेंटल रूट के अंतर्गत आता है, सबलिंगुअल है वो एंट्रल रूट, टॉपिकल टॉपिकल। तो दोस्तों सबक्यूटेनियस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरेंटल रूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच रूट इज अंडर द एंट्रल रूट। तो वो कौन सा रूट है जो एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। इंट्रावीनस, इनहेलेशनल, ओरल और ट्रांसडर्मल। तो इंट्रावीनस है वो पेरेंटल रूट के अंतर्गत, इनहेलेशनल भी पेरेंटल रूट के अंतर्गत, ओरल रूट एंट्रल रूट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओरल रूट इज आल्सो नोन एज पर ओरल, क्या कहते हैं इसी, पर ओरल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने टॉप 30 एमसीक्यू एग्जिट एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से रिवाइज करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको और कैसे क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू दोस्तों।